बहुत पुरानी कहावत है ये कि दूर का ढोल सुहावन होता है। इस कहावत का तात्पर्य यह है कि हर इंसान को दूसरे इंसान की जिंदगी खुद की जिंदगी से ज्यादा बेहतर लगती है। यहाँ लोग खुद के दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। मोहन जी के यहाँ बड़ी गाड़ी है तो सोहन जी दुखी हैं कि मेरे पास छोटी गाड़ी या फिर पुरानी मोटरसाइकिल है, और मोहन जी के पास बड़ी सी मर्सिडीज है। और रोहन जी इसलिए दुखी है कि सोहन जी का घर उनसे बड़ा है। मोहन जी इसलिए दुखी हैं कि रोहन जी की पत्नी तो बहुत सुंदर है। घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है कि लोगों को अपनी गाड़ी, अपना घर दूसरे की अपेक्षा हमेशा छोटे लगते हैं। तो लो ना भाई बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, तुम्हें किसने रोका है? ये सब तुम भी अचीव कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें दूसरे की तरफ नहीं देखना होगा बल्कि खुद पे काम करना होगा। रही बात पत्नी की, तो हर इंसान को अपनी पत्नी से सुंदर और सुशील दूसरे की पत्नी लगती है। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारी पत्नी ऐश्वर्या राय नहीं है तो तुम कौन सा अभिषेक बच्चन हो? जब भी अपनी पत्नी कम सुंदर लगे ना भाई, तो आईने में अपने आप को खड़ा कर लेना और खुद से सवाल करना, इससे भी सुंदर पत्नी डिजर्व करते थे क्या तुम? तो फिर इसका कमाल देखना, तुम्हें अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा सुंदर दिखेगी। चलो इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में एक साधु हमेशा आया करते थे। वे अक्सर देखते कि जंगल के सारे पक्षी खुश रहते थे, लेकिन उसी पक्षियों में एक कौवा था जो हमेशा उदास रहता। एक दिन साधु महाराज जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने कौवे के रोने की आवाज सुनी, तो उनसे रहा नहीं गया। साधु ने कौवे को अपने पास बुलाकर पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? मैं हमेशा आता हूँ और देखता हूँ तुम हमेशा उदास रहते हो, आखिर बात क्या है? कौवे ने जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। कैसी जिंदगी है ये? जब अपने आप को देखता हूँ तो रंग काला, मेरी आवाज भी ऐसी कि लोग मेरी आवाज सुनकर मुझे भगा देते हैं। मुझे मेरी ये जिंदगी और मेरा ये रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साधु ने पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम किस तरह का बनना चाहोगे? मेरे पास एक ऐसी शक्ति है कि मैं तुम्हारा रूप और जिंदगी दोनों बदल सकता हूँ। बता तुझे क्या बना दूं? कौवा ने तपाक से जवाब दिया, अगर मुझे मौका मिले तो मैं हंस बनना चाहूंगा। क्या रूप है उसका, सफेद, कितना सुंदर दिखता है, लोग उसको देखने के लिए घंटों तक खड़े रहते हैं। साधु ने कहा, बनाया तुम्हें हंस, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें पहले हंस से जाकर पूछना होगा कि क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है। कौवा फौरन हंस के पास गया जहाँ लोग मुस्कुराकर हंस को देख रहे थे। कौवे ने हंस से सवाल पूछा, हंस भाई क्या मस्त जिंदगी है तुम्हारी, तुम कितने सुंदर हो, एकदम सफेद, लोग तुम्हें देखने के लिए घंटों तक इंतजार करते हैं और हमेशा तुम्हें देखकर खुश होते हैं। हंस ने जवाब दिया, तुझे कौन बोला रे कि मेरी जिंदगी मस्त है? बहुत बेकार है मेरी जिंदगी, और ये भी कोई रंग है, सफेद। तुम्हें पता है लोग मुझे सिर्फ इसलिए देखने आते हैं क्योंकि सफेद रंग शांति का प्रतीक है। और अपने आसपास देखो, हर चीज का कोई ना कोई रंग होता है, बस मैं ही बेरंग हूँ। हंस की यह बात सुनकर कौवा हंस को साधु के पास लेकर गया। कौवे ने सारी बात साधु को बताई। साधु ने अब दोनों से सवाल किया, तुम्हें किस पक्षी का रंग रूप पसंद है, जिसकी जिंदगी भी बेहतर हो, बताओ, मैं तुम दोनों को वही बना दूंगा। हंस ने जवाब दिया, तोता महाराज, तोता। मुझे तोते की जिंदगी बहुत पसंद है, कितना प्यारा रंग है उसका, हरा और लाल चोंच। लोग उसको अपने घर में रखते हैं, मिट्ठू मियाँ कहकर प्यार करते हैं, उसे खाना खिलाते हैं। मैं तोता बनना चाहता हूँ। साधु ने कहा, चल बनाया, तुम दोनों को मैं 1 मिनट में तोता बना सकता हूँ, लेकिन शर्त मेरी अभी भी वही है, तुम्हें पहले तोते से जाकर पूछना होगा कि क्या वो अपनी जिंदगी और रंग रूप से खुश है। साधु की ये शर्त सुनकर कौवा हंस एक तोते के पास गया। कौवे ने तोते से पूछा, तोता भाई, तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे, तुम्हारे पास तो बहुत प्यारा रंग भी है, लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर तोते ने जवाब दिया, किसने कहा मैं खुश हूँ? मैं हमेशा इस पिंजरे में कैद रहता हूँ और इतने सुंदर आसमान की तरफ देखता रहता हूँ। मैं हमेशा इस आसमान में आजादी से उड़ना चाहता हूँ, लेकिन अपने इस रंग रूप की वजह से मैं वो भी नहीं कर सकता। यह सुनकर कौवा और हंस तोते को लेकर साधु के पास गए और साधु को सारी बात बताई। साधु ने तोते से सवाल किया, अच्छा अब तू भी बता दे, तुम किस पक्षी की तरह बनना चाहते हो जिसकी जिंदगी तुझसे बेहतर हो? तोते ने जवाब दिया, मैं एक मोर बनना चाहता हूँ, कितना सुंदर है, सारे रंग उसके पास, जब वो नाचता है तो बारिश होती है, उसकी जिंदगी और रंग रूप सबसे अच्छा है। संत ने कहा, मैं तुम्हें मोर बना सकता हूँ, लेकिन शर्त मेरी अभी भी वही है, तुम्हें पहले मोर से जाकर पूछना होगा कि क्या वो अपनी जिंदगी और रंग रूप से खुश है। कौवा, हंस और तोता तीनों मोर को ढूंढने लगे।
बहुत देर के बाद उन्हें एक मोर मिला। कौवे ने मोर से पूछा, मोर भाई, तुम्हारी जिंदगी तो कितनी अच्छी है, तुम कितने सुंदर हो, लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। जब तुम बारिश के वक्त नाचते हो तो कितने सुंदर लगते हो। यह सुनकर मोर ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी तो सबसे बेकार है। मेरे रंग रूप की वजह से ही लोग हमें मार देते हैं। हमारे पंख और शरीर के हिस्सों को बाजार में बेचा जाता है। अभी कुछ वक्त पहले मेरी माँ को गोली मार दी। मैं कितने वक्त तो जिंदा रहूंगा मुझे पता नहीं, और तुम कह रहे हो कि मेरी जिंदगी अच्छी है। यह सुनकर कौवा गुस्सा होकर बोला, आखिर वो कौन सा पक्षी है जिसकी जिंदगी और रंग रूप सबसे अच्छा है। ये बात सुनकर मोर ने जवाब दिया, कौवा भाई, तुम्हारी कोई तुम्हें घंटों देखकर भी परेशान नहीं करता, और न ही तुम्हें पिंजरे में कैद किया जाता है। तुम आजादी से आसमान में उड़ सकते हो और कोई तुम्हें मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हो। ये बात सुनकर कौवा, हंस और तोता सब हैरान होकर सोचने लगे। उस वक्त कौवे को अपनी जिंदगी और रंग रूप की अहमियत समझ में आ गई। इससे सबसे बड़ा सीख मिलता है, कभी भी अपनी तुलना दूसरे से ना करें, क्योंकि परेशानियां हर किसी की जिंदगी में होती है। बस उन परेशानियों का सामना करना है। जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए दुखी मत हो। ईश्वर ने सबको अलग अलग चीजें दी है। जो दूसरे के पास है वो तुम्हारे पास नहीं, और जो तुम्हारे पास है वो किसी के पास नहीं। इसलिए हमेशा खुश रहो, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। यही जिंदगी का कटु सच है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।